कि युद्ध नहीं देखा जीवन में, वह भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में भग कर चले आए। खाली इसीलिए कि जब सांसद किसी के सुनता ही नहीं है, किसी से मिलता नहीं है, क्या करें? सारे लोग भाजपा में चले आ रहे हैं। अरे एक तरफा है, वन साइडेड है। दीदी स्मृति ईरानी भाजपा जीत रही है। क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से भाग गए। क्या स्थिति है? नौजवान कांग्रेस के साथ। वो चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। इस समय मैं मौजूद हूँ अमेठी में, जहाँ से कि सांसद और मंत्री स्मृति ईरानी का क्षेत्र है और यहाँ पर हम लोग गुजर रहे हैं। तो हम लोगों को कुछ लोग मिल गए और बैठे हुए थे, चाय पर चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों न इन लोगों से मिला जाए और बात किया जाए और जाना जाए कि यहाँ की राजनीति क्या कहती है। भाई साहब, क्या परिचय है आपका? गोविंद सिंह चौहान। चौहान साहब, क्या स्थिति है इस बार चुनाव की? अरे एक तरफा है, वन साइडेड है। दीदी स्मृति ईरानी भाजपा जीत रही है। क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से भाग गए अपना परिणाम जान करके। क्योंकि 19 में यहाँ हार गए थे, उसके बाद यहाँ दिखाई नहीं दी, तो उनको परिणाम पता था, इसलिए यहाँ से चले गए रायबरेली और अपने सहायक को यहाँ वो भेज दिया है। वो लड़ रहे हैं, वो कहीं लड़ रहे ये हैं। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा गेम कर दिया है स्मृति ईरानी के सामने, अपने एक पीए को लगा दिया, जिससे कि उनका जो है कद घट गया है। अब जब शहजादे साहब नहीं लड़ पाए, आप नहीं कह सकते कि शहजादे भाग गए। वो चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम, तो आ गए। वो तो खुद नहीं लड़े, प्रियंका नहीं लड़ी, सोनिया गांधी पहले ही रायबरेली से भाग के राज्यसभा राजस्थान से हो गई हैं। अब कौन भाग रहा है? तो इसमें एक कविता आपको कह देता हूँ, चार्ल्स दिनकर की कविता है कि युद्ध नहीं देखा जीवन में, वह भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। अब वो भाग गए, तो अब इसमें अब ये तो कहने को कुछ भी कहें, कहीं लड़ाई में नहीं है। बताया जाता है केएल शर्मा जो है स्मृति ईरानी को बहुत टक्कर दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग रास्ते में आ रहे हैं तो हर जगह बातचीत कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मतलब उनको नुकसान हो रहा है और केएल शर्मा को बहुत फायदा है। यहाँ पर पुराने समय से लोगों के संपर्क हैं, तो इसमें आप क्या कहें? कौन सा संपर्क है? ये कांग्रेस के जो लोग थे, ये पहले राजीव गांधी के जमाने में उनके पीए हुआ करते थे, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने इनके कंबल का पता नहीं क्या आरोप था कि इधर बेच दिए उधर बेच दिए। तमाम कमीशन के कांग्रेसियों ने ही शिकायत किया, तब यहाँ से राहुल गांधी ने इनको हटा दिया था। ये रायबरेली पोस्ट हो गए थे, यहाँ दूसरा पीए आया था। अब वही आदमी वो तो भाग गए, वही आदमी दोबारा आया, तो कहीं कोई टक्कर नहीं है। 4 जून को आपको परिणाम इतनी समय मिल जाएगा, जब से स्मृति ईरानी कम से कम 4 लाख वोटों जीते। क्या तारीख को है यहाँ पे? 20 मई को। 20 मई को। यहाँ पर और कुछ भी लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? भूपेंद्र कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ जीत रही है। अच्छा जी। काहे इतना आप लोग आश्वस्त हैं? यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि दरअसल बहुत भारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के काम 5 साल अमेठी में जो विकास किया है हमारी सांसद ने, कांग्रेस के सांसद इसके पहले भी हुआ करते थे, लेकिन कहीं कोई काम दिखता नहीं था। और 5 साल में हमारी सांसद का बराबर लोगों से संपर्क आना जाना रहा है। राहुल गांधी यहाँ से जब चुनाव जीते, 10 साल वो सांसद रहे, यहाँ से कभी किसी से मिलते नहीं थे। कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में भग कर चले आए। खाली इसीलिए कि जब सांसद किसी के सुनता ही नहीं है, किसी से मिलता नहीं है, क्या करें? सारे लोग भाजपा में चले आ रहे हैं। मतलब इनके इंटरनेशनल होने का नुकसान हो रहा है। इंटरनेशनल होने से कई लोगों ने रास्ते में हम लोग को बताया कि वो मिलते नहीं हैं भाई, किसी के सुख दुख में सम्मिलित नहीं होते हैं और हमें स्थानीय चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे हम लोग जगह जगह रुक के हम लोगों ने ओपिनियन लिया है। स्मृति ईरानी जी भी यहाँ की स्थानीय तो थी नहीं, लेकिन आवाज तो बना लिया ना, तो अब तो स्थानीय नहीं थी, तब भी वो बराबर लोगों से संपर्क करती रहती थी। बराबर आती हैं, महीना नहीं बीतता कि उनका एक चक्कर हो जाता है। कार्यकर्ताओं से संपर्क, आम जनता से, लोगों के यहाँ कोई सुख दुख है, ज्यादा से ज्यादा जगह पहुँचने का प्रयास करती हैं। जी, पहले इनसे फिर हम बताएंगे। क्या नाम है भाई साहब? अंकित सिंह नाम है। क्या स्थिति है? नौजवान कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के हाँ, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ। पेपर लीक हो जा रहे क्या हैं। परिचय दिया आपने? अंकित सिंह। अंकित जी, क्या ये बेरोजगारी का मुद्दा, अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो एक दुकान पे कहा कि जब कोई काम ही नहीं करना चाहेगा, काम तो बहुत है। ऐसा कैसे काम बहुत है? पेपर लीक हो जा रहे हैं, इसमें युवा गलती है, हाँ 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 हाँ। छात्र गलती है, इसमें आप बताइए। जी जी जी। तंत्र की गलती है ना, सिस्टम की गलती है, मैनेजमेंट की गलती है ना। हाँ हाँ। तो
पेपर लीक हो जाएगा तो कहाँ युवा रोजगार पाएगा? अच्छा, एक मुद्दा जैसे हमने देखा स्थानीय वाला, तो इस बार आप लोगों ने स्थानीय को टिकट दे के गेम किया है क्या? स्थानीय ना वो स्थानीय ना ये स्थानीय है, हाँ। लेकिन ठीक है, जैसे कोई बहुत गड़बड़ है, कोई बहुत अच्छा है, वो कोई आपके शर्मा ज्यादा जी स्थानीय कोई नहीं ज्यादा है? नहीं, कोई स्थानीय ज्यादा, कोई ज्यादा गड़बड़ है, कोई कम गड़बड़ है। अच्छा, तो हम लोग कम गड़बड़ को देखना चाहते हैं बस। अच्छा। हाथी घोड़ा पाल की जय किशोरी लाल की। लाल। भाई साहब, हाथी घोड़ा पाल की जय किशोरी लाल। ये अभी इनका जो विरोध है भाजपा से नहीं है, व्यक्तिगत मैं इनको जान रहा हूँ, यहाँ हम सब लोग बैठे रहते हैं, हकीकत बता रहा हूँ अच्छा। आपको। ये सब जानते हैं, अनुराग पांडे भी जानते हैं, मामा भी जानते हैं, चाचा भी। तो कल योगी जी आ रहे हैं, अभी मैंने इनसे कहा कि कल योगी जी आएंगे तो आपको चलना है, तो इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा। किस लिए? बुलडोजर से डरते हैं क्या ये आप? अब ये तो हमको नहीं पता, ये तो नहीं हमको लगता कि बुलडोजर से फिर डरते ये हैं। कौन जाने के लिए तैयार है? ये तो अभी आपके मुंह पे बोला है कि भाई और बाकी भाजपा में जय कल ये किशोरी लाल की। अब बोले हैं, लेकिन हमसे सबसे जो भी कहे व्यक्तिगत मामला है। अच्छा, नहीं तो आप कैमरे पे और बोल बाकी- रहे हैं, अब वो कल आप बाकी लोग देखेंगे। यहाँ भाजपा हाँ। जो शहरी में विकास की है वो भाजपा गवर्नमेंट के अलावा कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसमें नहीं हुआ था। इनकी जो योजना है भाजपा की, ये शहरी आवास योजना, किसान के लिए सम्मान निधि योजना, पेंशन के लिए और रोड के लिए, नाली के लिए, गैस के लिए, ये सब योजना के लाभार्थी हम वार्ड का एक सभासद हैं, सनी अग्रहरी, वार्ड नंबर 1 प्रतिनिधि हूँ, मेरी माता जी सभासद हैं। इस योजना से भाजपा का वोट ग्राफ है। ये जो चिल्ला रहे हैं ये सिर्फ योजना इनके पास नहीं है, भाजपा गवर्नमेंट केंद्र में आती है और आ रही है 400 पार, 400 पार मोदी जी ने कहा है और मार्केट में दिख रहा है। प्रत्याशी यहाँ जीतेगी, 1 लाख। बसपा बहुत नहीं चलेगी, 20 से 25 हजार। अच्छा, हाँ, क्यों? यहाँ नन्हे सिंह जो चौहान हैं, वो अभी हमको नहीं लगता है कोई यहाँ है कि जिससे उनकी मुलाकात हुई हो या व्यक्तिगत मिले हों। तो ये थे यहाँ पर सबकी जो ओपिनियन निकल के आई है। स्मृति ईरानी कहीं न कहीं भारी पड़ रही है। वैसे भी कांग्रेस ने भी अपना दबदबा दिखाया है, तो हम देखना चाहेंगे कि आगे जो 4 जून को ईवीएम का जब खुलेगा तो क्या परिणाम आएगा। वैसे हम लोग एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ 20 मई को यहाँ पे वोटिंग है, 20 मई को यहाँ पर वोटिंग है। आप लोग 20 मई को निकलें और वोट का परसेंटेज बढ़ाएं, जिससे कि किसी को भी शिकायत करने का मौका न मिले कि हमने वोट किया या नहीं किया, निकला या नहीं निकला, यह किसी को कहने का मौका नहीं। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि निकलें और वोटिंग करें और बहुतायत में वोटिंग करें। चाहे आपका मत, आपका खुद का मत है, निर्णय आपका होगा, लेकिन निकलकर वोटिंग करना न भूलें, क्योंकि यह 5 साल में एक बार आता है और यह निर्णय आपका होता है। राहुल सिंह, अमेठी।